मैं हूं फैयाज। आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज मैं माने जाने हमारे क्षेत्र के नेता श्री सुरेंद्र मोहन केसरी साहब के पास मौजूद हूं और मैं इनसे आज बात करने जा रहा हूं कि आज जो हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो चल रहा है एसीएल राजमहल, इसके बारे में सर आप क्या जानते हैं? थोड़ा इसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे ताकि हमारे चैनल द्वारा इस क्षेत्र के बारे में लोगों को भी समझ में आए। जी सर। देखिए, ये राजमहल परियोजना ये हम लोगों के क्षेत्र का गौरव है। इस परियोजना से लाखों लोग की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन आज परियोजना संक्रमण काल में है। परियोजना की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। राज्य सरकार, भारत सरकार यहाँ कोयले का उत्पादन करके इसकी रॉयल्टी, इसका मुनाफा कमा रही है और इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट परियोजना के अनुकूल नहीं हो रहा है। आज कई सारे चीजें हैं, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं वो इस परियोजना के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये परियोजना है तो यहां सारी चीजें आपको दिख रहा है। परियोजना नहीं रहने पर ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। तो आज सबसे पहला प्रथम है कि ये परियोजना कैसे संरक्षित रहे। ये परियोजना को पहले बचाने की आज आवश्यकता है। बाकी चीजें तो होते रही है, होते भी रहेगी, लेकिन ये परियोजना ही नहीं रहेगी तो फिर और आगे क्या होगा। आज परियोजना जमीन के लिए जूझ रही है। जमीनदाता वर्षों से अपना कीमती जमीन देते आए हैं। परियोजना से सुविधा, परियोजना से नौकरी, ये सब प्राप्त करते आए हैं। फिर आज क्या कारण है कि भूदाता जमीन नहीं देना चाह रहे? इसमें सीधी राजनीति हस्तक्षेप है। भारत सरकार का एक गाइडलाइन है जो भू विस्थापितों के लिए, जमीनदाताओं के लिए निर्धारित है कि आपके इतने जमीन के बदले में इतना सा नौकरी मिलेगा, इतना सा पैसा मिलेगा। ये भारत सरकार का अप्रूवल दिया हुआ है। इससे ना कोई कम दे सकता है और ना इससे कोई ज्यादा दे सकता है। ये गजट में प्रकाशित नियमावली है। लेकिन भोले भाले ग्रामीण जनता को कुछ नेताओं ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, परियोजना में दबदबा बनाने के लिए लोगों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि इस परियोजना पर आप विशेष निगाह रखिए। आज ये परियोजना इस क्षेत्र का गौरव है और आज ये मृत प्राय होते जा रहा है, बीमार होते जा रहा है। जमीन की समस्या का समाधान हो, कैसे हो, इसकी पहल करे राज्य सरकार। कई थर्मल पावर इससे चल रहे हैं, कई स्टेट को बिजली जा रहा है इससे। झारखंड सरकार को अरबों खरबों रुपया रॉयल्टी जा रहा है। भारत सरकार को मुनाफा जा रहा है। आज इस परियोजना को विस्तारीकरण, परियोजना को बृहद रूप से जो इसका टारगेट है वो कैसे अचीवमेंट हो, इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। सर मैं एक दो सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि आज
ज़मीन की आवश्यकता है प्रोजेक्ट को। आखिर बहुत दिनों से प्रोजेक्ट को, राजमहल को, एसीएल को ज़मीन मिलती आई, आज क्यों नहीं मिल रही है? क्या कारण है? कारण है कि सही से संवाद नहीं हो पा रहा है। जनता और मैनेजमेंट के बीच में दीवार है, पॉलिटिकल इंटरफेयर है, जिस वजह से नहीं मिल पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जमीनदाताओं को पूरा हक नहीं दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है। ये अगर कोई बोलता है तो ये जनता को बरगलाने वाली बात हो रही है। मैं भी इस क्षेत्र से जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूं और आंदोलन का उपज रहा हूं। मैं जानता हूं कि सच क्या है। सारा चीज आइन में है, सारा चीज सिस्टम में है। आप परियोजना का नियमावली निकाल के आप देख लीजिए कि भाई जमीन लेंगे हम किसी जमीनदाता का तो इसके बदले भारत सरकार का क्या गाइडलाइन है, उसको हिंदी में अनुवाद करके देख लीजिए। जो भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाया है, उस गाइडलाइन के तहत जमीनदाता को बेनिफिट है या फिर लॉस है? नहीं, देखिए, अगर लॉस रहता तो परियोजना के शुरुआती काल से ही ये जहां का तहां खड़ा रहता। इतना विस्तारीकरण हो गया है, इतना बृहद रूप से ये फैल गया है, तो कैसे फैला बिना लोगों को फायदा पहुंचाए? तो जब लोग देख रहे हैं, शुरू में होता है कि पता नहीं अंधेरे में क्या है नहीं है, लेकिन इतने बहुत सारे लोगों ने ज़मीन दे दिया तो और भी ग्रामीणों को तो इसके बारे में पता चल गया कि ज़मीन जो दे रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अभी जो लोग नहीं ज़मीन दे रहे हैं वो लोगों को क्या समझ में आ रहा है? उन लोगों को ये बेनिफिट क्या नहीं दिख रहा है? बेनिफिट 400 रुपया लेता है, 450 लेता है, उसको बरगलाया जा रहा है। बेनिफिट क्या है वो ऑफिस तक उसको पहुंचने ही नहीं दे रहा है। दलाल लगे हुए हैं। मैं अब जनता से, भूदाताओं से मेरा अपील है कि आप इन नेताओं के और नेतागिरी के चक्कर में ना पड़ें। सीधी आप जिला के उपायुक्त महोदय के पास जाएं और अपनी सारी चीज़ें वहां रखें। परियोजना के पदाधिकारी से आप उपायुक्त के माध्यम से मिलें और जो सर्कुलर है, जो नियमावली है जमीन लेने का, उस नियमावली को आप हिंदी में अनुवाद करवाएं, उसको पढ़वाएं। ये स्पष्ट है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि परियोजना के जो पदाधिकारी हैं ये कोई अपने घर से कोई चीजें नहीं दे रही है। सर, एक सरकार का जो प्रावधान है उसी के अनुरूप लोगों को ये मुहैया हो रही है। इसमें किसी प्रकार का न कोई कटौती हो संभव है और न कोई एक्स्ट्रा दे सकता है। एक और सवाल है कि ज़मीन अगर प्रोजेक्ट को नहीं मिल रही है, परियोजना को नहीं मिल रही है, तो क्या कमी है? क्या उस कमी को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं या और उस पर क्या कहते हैं वर्क आउट कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ हम लोगों की कोताही है? उस पर आप जो पदाधिकारी हैं उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो जीएम से, यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे जानकारी मिलती रहती है। वो तो यहाँ बैठे हैं देने के लिए, वो नोटिस दे रहे हैं, सारा चीज दे रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ तक आए ना, जनता को आने नहीं दे रहा है। राजनीतिकबाज लोग जिसको कि अपना वर्चस्व हासिल करना, वो लोग जनता को डायरेक्ट प्रबंधन के साथ सटने नहीं दे रहा। यही कारण है, यही गतिरोध है। जब राज्य सरकार खुद इस चीज को गहराई से लेगी, जनता और प्रबंधन के बीच सेतु का काम करेगी, तो यह समस्या का समाधान हो जाएगा। दलाली, पैकारी, ये सब चीज समाप्त हो जाएगी। आज कई तरह की चीजें हैं जिसको कि अनुसरण करने का जरूरत है। कई गांव रिहेब हुआ है, कई गांव बसा है,
कहाँ कोई परेशानी है? 20 गांव उठा है, 20 गांव बसा है। आज हमको लगता है कि 30-35 साल से प्रोजेक्ट चल रही है। ये गतिरोध जो भी है, ये क्षणिक गतिरोध है, इच्छा शक्ति की कमी है। लोकल वर्चस्व के लेकर के ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही है। इसका नुकसान डायरेक्ट रूप से परियोजना को हो रही है और परियोजना के माध्यम से आसपास के तमाम लोगों को इसका नुकसान होगा भविष्य में। ठीक है, हमारे चैनल द्वारा बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।